कुष्ठ रोग एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। इसे दीर्घकालिक रोग माना जाता है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज 1873 में डॉक्टर G.A. हंसेन ने की थी। इसलिए कुष्ठ रोग को हंसेन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग का सबसे ज्यादा असर मानव त्वचा, सांस लेने की नलियों, आंखों और शरीर के अन्य अंगों पर पड़ता है, जो लोगों को दिव्यांग बना देता है। सामान्यतः कुष्ठ रोग को दैवी या वंशानुगत माना जाता है, जो कि एक भ्रांति भर है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी दैवीय कदापि नहीं हो सकती है। प्रायः कुष्ठ रोगियों की उपेक्षा की जाती रही है। वैज्ञानिक तथ्यों के सामने आने के बाद उनके इलाज, पुनर्वास के साथ रोगियों के प्रति लोगों में सहानुभूति का भाव जगाने के लिए कई प्रयास शुरू किए गए। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी काफी स्नेह और सहानुभूति रखते थे। वे साबरमती आश्रम में उनकी सेवा किया करते थे। महात्मा गांधी द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम के कारण वर्ष 1955 में भारत सरकार ने कुष्ठ रोग निवारण अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस की घोषणा के साथ बड़े पैमाने पर कुष्ठ रोगियों के इलाज, देखभाल और उनके पुनर्वास के जरिए समाज की मुख्य धारा में लाने का अभियान चलाया गया। कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए सरकारी स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। कमोवेश सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कुष्ठ रोगियों के इलाज की व्यवस्था की गई है। चिकित्सक कुष्ठ रोग से जुड़ी तमाम समस्याओं और उनके समाधान की जानकारी भी रोगियों और उनके परिजनों को देते हैं। दोनों तरह के केसेस पाए गए हैं। इसमें पॉलीबैसिलरी भी है और मल्टीबैसिलरी भी है। इन मरीजों की कोई समस्याओं होने पर हमारे चिकित्सक हमेशा मौजूद रहते हैं। चिकित्सक उनको बीमारी के बारे में बताते हैं, सेल्फ केयर के बारे में बताते हैं। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं जो कि उनकी ज़रूरत पड़ने पर फिजियोथेरेपी के बारे में बताते हैं, ताकि उनकी सारे अंग अच्छे तरह से काम कर सकें और वो अच्छी लाइफ जी सकें। कुष्ठ मरीजों की चिकित्सा, शारीरिक अभ्यास और पुनर्वास के लिए सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। संस्था के विशेषज्ञ मरीजों के घर पर या फिर कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी में जाकर उनकी देखभाल करते हैं। सरकार का जो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कर रहा है, उसके साथ एनएलआर इंडिया फाउंडेशन 7 राज्यों के 129 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ है कुष्ठ के लिए कार्य करना, उनका सतत विकास करना। स्वयंसेवी संस्था कुष्ठ मरीजों की शिनाख्त करने और उन्हें सरकारी अस्पतालों तक ले जाकर इलाज सुनिश्चित कराने का प्रयास करती है। साथ ही रोगियों को स्वरक्षा के गुर भी सिखाती है। इस अभ्यास से रोगी रोग के प्रति जागरूक होते हैं। स्वरक्षा अभ्यास जैसे हमको बताया गया है, हम लोग करते हैं, बड़ी अच्छा रहते हैं और बड़ी फायदेमंद है हम लोगों को। हम लोग तगाड़ी में पानी लेकर 20 मिनट तक हाथ पैर को भिगोते हैं। भिगोने के बाद उसको रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद फिर बाहर निकाल लेते हैं हाथ पाँव को। फिर उसके बाद तेल मालिश करते हैं, जिससे हम लोगों का हाथ पैर मुलायम रहे। कहीं चोट लग जाए, घाव लग जाए तो हम लोगों को मालूम चल सके। कुष्ठ रोगियों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्था परिवार की मदद करती है। इस तरह के प्रयास समाज में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना और रोजगार से जोड़ने के लिए उपकरण खरीदना और एजुकेशन में कॉपी किताब इस तरह के सहायता करना। और मैं श्री गंगा कुष्ठ आश्रम में रहती हूँ। यहाँ 15 लेप्रोसी
लोग रहते हैं और यहाँ पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। कुष्ठ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सरकार एवं स्वयंसेवी संस्था गंभीर पहल करती दिखलाई पड़ती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराया जा रहा है। इन लोगों को कभी भी जरूरत पड़ती है तो और भी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे आर्थिक मदद किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें सहायता की जाती है। दिव्यांगों द्वारा गठित समूहों में गांव या पास पड़ोस के कुष्ठ रोग से निजात पा चुके लोगों को जोड़कर पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं। समूह के प्रयास से उनका सामाजिक व आर्थिक विकास होगा, साथ ही वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज हमें कुछ लोग हुआ था, इससे हम लोग थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है। हाँ, कुछ काम धंधे जा रहे हैं। थोड़ा जो कुष्ठ के रोगी होते हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत विकृत हो जाती है, लेकिन अब थोड़ा समय बदल गया है। जो कलंक की भावना थी पहले, वो अब हट चुकी है। समाज में इनको स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से समाज सेवी और गवर्नमेंट भी इस पे सुदृढ़ता के साथ काम कर रही है। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह से जुड़कर दिव्यांग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। संस्था के प्रयासों से कोई अपनी दुकान चला रहा है तो कोई कुटीर उद्यम और कोई स्वयं शिक्षित होकर कोचिंग सेंटर। ऐसे लाभार्थी अब किसी पर बोझ नहीं है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। एनएलआर फाउंडेशन की सहायता से हम लोग ये समूह को चलाते हैं, जिसमें कि हमारी आर्थिक स्थिति भी इसी में सुधरी है। थोड़ा से हम इसका कारोबार, इसका लाभ भी ले रहे हैं। इसमें हमारा ऑटो भी इसी के पैसे से लिए हैं और भी लोगों को थोड़ा सहायता मदद करते हैं हम लोग। मैं कोचिंग संस्था चलाता हूँ और कुछ बच्चों को मैं पढ़ाकर अपना जीविका चला लेता हूँ और कुछ ही लेकर चला लेते हैं और उसके बाद फिर बच्चे का सोचते हैं भविष्य बन जाए। समूह सहायता से हम लोग के रोजगार मिलल है, रोजगार कंघी का करत ही जा, यही में रोजी रोजगार अच्छा से चला था। कुष्ठ रोग से पीड़ित और स्वस्थ हो चुके लोग काफी हद तक अपनी दिनचर्या एवं जरूरतें स्वयं पूरी कर ले रहे हैं। महात्मा गांधी की सोच एवं पहल के परिणाम स्वरूप सरकार के प्रयासों से समाज में आई जागरूकता के कारण कुष्ठ रोगियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और वो अपने जीवन को नई उम्मीद के साथ जी रहे हैं।